बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, शरह नुखबतुल फ़िक्र सफ़ा नंबर 142 है। सब लोग अलर्ट हो जाएं और मुतवज्जो होके पढ़ें ज़रा। कहते हैं वफ़ी ही, अल्लामा इब्न हजर कहते हैं वफ़ी ही, और इसमें आई फ़िल उलूव निस्बी, यानी उलूव निस्बी में अल मुवाफ़क़तु मुवाफ़क़त है, वही अल वसूलु, और इसका मतलब है पहुँचना इला शेख अहदिल मुसन्निफ़ीन, मुसन्निफ़ीन में से किसी एक के उस्ताद तक, मिन गैर तरीक़ी ही, उसके सनद के अलावा के किसी और तरीके से। एक मिनट, लाइट चली गई है। अच्छा जी, कहते हैं मिन गैर तरीक़ी ही, उसकी सनद के अलावा किसी और सनद से। अब इसका सिंपल लफ्ज़ों में क्या मतलब है? आपको मैंने कहा था सनदों को दो तरीक़ों से देखा जाता है। एक ये कि अल्लाह के नबी तक सनद पहुँच रही है, कितने रावी हैं, और उसके मुकाबले में जो दूसरी सनद है उसके कितने रावी हैं, एक ये। दूसरा ये है कि सनद जो है वो इमाम तक पहुंच रही है, उसमें कितने रावी हैं, उसके मुकाबले में जो दूसरी सनद है उसमें कितने रावी हैं। ठीक है, तो इसको दूसरी सूरत को कहते थे उलूव निस्बी, पहली को कहते हैं उलूव मुतलक। अब ये उलूव निस्बी है, इसमें दो सूरतें हैं। एक तो वो इमाम वाली सनद है, आने जाने वालों को ध्यान से ना देखें, आप ज़रा बात सुने समझ लें। हाँ जी, जिसने बात करनी है बाहर जाके बात करे, दरवाज़ा बंद करके। एक ये है, आप मतलब ये है कि इमाम तक सनद पहुंच रही है, दो सनदें हैं, तो उसके मुकाबले में एक दूसरी सनद है, वो मतलब ये है कि उसमें इमाम नहीं है। आप दूसरी सनद से इमाम के उस्ताद तक पहुंच रहे हैं या फिर उस्ताद के उस्ताद तक पहुंच रहे हैं। तो ये वो सूरतें यहाँ पे बयान करने लगे हैं कि एक को कहते हैं मुवाफ़क़त और दूसरी को कहते हैं बदल। अब इसमें क्या फ़िलासफ़ी थी, इसमें क्या फ़िलासफ़ी थी, ये इंशाल्लाह आज रात मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ख़ुलासा पढ़ाऊँ सारा उसूल हदीस का, तो उसमें जो है ना इसका पस मंज़र मैं आपको सारा बता दूँगा मैं। तो ये बहरहाल वो दो सूरतें हैं। कहते हैं वफ़ी ही, और इसमें आई फ़िल उलूव निस्बी, यानी उलूव निस्बी में मुवाफ़क़त है, और मुवाफ़क़त का मतलब है अल वसूल, पहुँचना, इला शेख अहदिल मुसन्निफ़ीन, मुसन्निफ़ीन में से किसी एक के उस्ताद तक, मिन गैर तरीक़ी ही, उसके सनद के अलावा किसी और सनद से। आई अतरीक़ती, यानी वो सनद अल्लती तसिलु, जो पहुँच रही है, इला ज़ालिकल मुसन्निफ़ी, उस मुसन्निफ़ तक, अल मुअय्यन, जो मुअय्यन ख़ास है, उस ख़ास या मुअय्यन उस मुसन्निफ़ तक जो सनद पहुँच रही है, उसके सनद के अलावा। अभी मैंने आपको सिंपल लफ्ज़ों में बता दिया कि दो सनदें हैं, एक सनद में तो इमाम बुखारी आ रहे हैं, फ़र्ज़ किया, और दूसरी सनद में वो इमाम बुखारी नहीं आ रहे, इमाम बुखारी का उस्ताद आ रहा है या उसके ऊपर का जो उस्ताद है वो आ रहा है। मिसाल हो, आगे इसकी मिसाल उन्होंने दे दी है। रवल बुखारी, इमाम बुखारी ने बयान किया, अन कुतैबा अन मालिक इन हदीसन, अन कुतैबा मालिक, इस सनद से एक हदीस इमाम बुखारी ने बयान किया कुतैबा से, और वो बयान करते हैं मालिक से, हदीसन एक हदीस। अब ये देखें, इमाम बुखारी का उस्ताद कौन है? कुतैबा, और कुतैबा का उस्ताद कौन है? मालिक। फ़लौ रवैनाहु मिन तरीक़ी ही, कहते हैं अगर हम उस हदीस को बयान करें, अगर हम उस हदीस को बयान करें मिन तरीक़ी, उसकी सनद से ही, यानी इमाम बुखारी की सनद से ही, तो काना बैनना व बैन कुतैबा समानियतुन, हमारे और कुतैबा के दरमियान कितने वास्ते हैं? 8। वलौ रवैना ज़ालिकल हदीस बेअैनिही, और अगर हम वही हदीस बेअैनिही, वही हदीस हम बयान करें मिन तरीक़ी अबिल अब्बास सराजी, अबुल अब्बास सराज की सनद से, अन कुतैबा, जो कुतैबा से बयान करते हैं। पिछली सनद में कौन था? इमाम बुखारी कुतैबा से बयान कर रहे हैं। यहाँ पे इमाम बुखारी को आपने निकाल दिया, आप अबुल अब्बास सराज को ले आए, वो कुतैबा से बयान करते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे, लकाना बैनना व बैन कुतैबा फ़ी ही, तो हमारे और कुतैबा के दरमियान इस सनद में 7 वास्ते हैं। कितने वास्ते हैं? 7 वास्ते हैं। तो ये है मतलब है मुवाफ़क़त, उलूव निस्बी में मुवाफ़क़त की शक्ल। फ़क़द हसल लना अल मुवाफ़क़तु मअल बुखारी, हमें हासिल होगी मुवाफ़क़त इमाम बुखारी के साथ, फ़ी शेख़िही बेअैनिही, उनके उस्ताद में मुवाफ़क़त हासिल होगी, यानी जो उस्ताद इमाम बुखारी का वही उस्ताद हमारा। मालूबिल इस्नादी अलल इस्नादी इलैही, और इसके साथ साथ सनद काली होना, अलल इस्नादी, उस सनद पर, इलैही, जो इमाम बुखारी तक पहुँच रही है। मतलब यह है कि जो हमारी सनद है वो अली है इमाम बुखारी वाली सनद के बनिस्बत, और हमें मुवाफ़क़त भी हासिल हो गई है कि इमाम हमारा जो उस्ताद है हमारी सनद वाला, और इमाम बुखारी का जो उस्ताद है वो सेम टू सेम है। तो ये है मुवाफ़क़त। मुवाफ़क़त की डेफिनेशन समझ आ गई है। यानी उलूव निस्बी में अगर ऐसा हो कि एक सनद उसके वास्ते कम है, दूसरे में ज़्यादा हैं, और उसमें इमाम के मुकाबले में ये सनद आ रही है,
और ये सनद इमाम के उस्ताद तक पहुँच रही है तो उसको कहेंगे, इस अमल को कहेंगे मुवाफ़क़त कहेंगे। भाई समझ आ गई बात? वफ़ी और इसमें अलूब निस्बी, ये नहीं उलूब निस्बी में अलबदल बदल है, वल वसूल इला शेख शेख। वो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि भाई मुझे पता चले आप सो तो नहीं रहे, हाँ फिर ठीक है। और ये भी होता है ना, आप आगे से बोलो ही ना, मैं पूछूँ हाँ जी समझ आ गई, आप आगे से बोले ना, सुनने वाला ये समझे शायद ऐसे उस्ताद जो है ना कमरे में बैठ के आप पेशेंट से मार रहा है किताब खोल के, कल ही लगा है। हाँ तो चलें, मैं इस पर फिर आपको एक शुगल वाली बात बताऊंगा, ये सब बात कहीं और निकल जानी है। वफ़ी और इसमें अलूब निस्बी, अलूब निस्बी में अलबदल बदल है, वहुवल वसूल इला शेख शेखी, और इसका मतलब है उस्ताद के इमाम, मतलब इमाम के उस्ताद तक पहुँचना। जैसा कि इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, अभी मैंने कहा ना आपको इमाम वाली सनद है भाई, उसके मुकाबले में दूसरी सनद है और वो शॉर्ट है। दो सूरतें हैं, या वो सनद वो इमाम के उस्ताद तक पहुँचेगी तो मुवाफ़क़त है, और या फिर इमाम के उस्ताद तक पहुँचेगी, इमाम के उस्ताद तक पहुँचेगी तो वो उसको कहेंगे बदल। कहते हैं वहुवल वसूल इला शेख शेखी, और इससे मुराद है पहुँचना उस्ताद के उस्ताद तक। कज़ालिका ऐसे ही, कहीं यका इस तरह के यका लना ज़ालिकल इस्नाद बेनी ही, हमारे लिए वाक़या वही सनद मिन तरीक़ नुखरा एक दूसरी सनद से इलल कानबी तक अम मालिकिन, वो इमाम मालिक से बयान करते हैं। ऊपर कौन उस्ताद से? इमाम बुखारी के उस्ताद कौन थे? और इमाम मालिक है ना भाई, सो रहे हो आप लोग? इमाम बुखारी के उस्ताद कौन है? कुतैबा, और उनके उस्ताद कौन है? मालिक हैं। ठीक है, अब वसूल का क्या मतलब होता है? इमाम या मुसन्निफ़ के उस्ताद तक दूसरी सनद से पहुंचना। अब पहली सनद में कौन थे? कुतैबा थे, वो मालिक से बयान कर रहे हैं, और यहाँ पे वो जो मिसाल दे रहे हैं इसमें कौन है? कानबी हैं, और वो मालिक से बयान कर रहे हैं। फ़यकूनुल कानबी बदलन फ़ी मिन कुतैबा था, तो कानबी इसमें बदल हैं कुतैबा से, यानी कुतैबा के बदले में यहाँ पे कानबी आ गए हैं। कहते हैं वाक्सर उमा या तबिनूना, अक्सर वक़ात उलमा एतबार करते हैं मुवाफ़क़त और बदल का, इज़ा कारनल उलूवा, जब वो उलूव को मिलें, उलूव के साथ मुत्तसिल हों, यानी सिचुएशन ऐसी हो, सुन लें एक सनद शॉर्ट है और दूसरी लॉन्ग है, एक छोटी है दूसरी बड़ी है, वो बड़ी इमाम वाली सनद है और दूसरी छोटी है, उसके मुकाबले में इसको कहेंगे उलूव निस्बी। फिर वो अगर इमाम के उस्ताद तक पहुंच रही है तो वो मुवाफ़क़त है, और अगर उस्ताद के उस्ताद तक तो वो बदल है। कहते हैं लेकिन बसा औकात व इल्ला वगरना, अक्सर तो ये उलमा मतलब ये कहते हैं बाक्सर उमा या तबिरूना, उलमाए हदीस है या उलमाए अहलुल हदीस जो हैं या मुहद्दिसीन जो हैं वो मुवाफ़क़त और बदल का एतबार करते हैं। इज़ा कारनल उलूबा, जब वो उलूब से मुत्तसिल हो, उलूब से वो मिले। अक्सर तो ऐसे होता है, लेकिन इसके बग़ैर भी, उलूब के बग़ैर भी एक इमाम की सनद के मुकाबले में एक दूसरी सनद है, हालांकि वो उसमें उलूब नहीं है, वो इमाम के उस्ताद तक पहुंच रही है, तो वहाँ भी वो उलूब के बग़ैर ही ये मुवाफ़क़त और बदल का लफ्ज़ बोल देते हैं। कहते हैं वइल्ला वगरना फ़इस्मुल मुवाफ़क़ति वल बदली, बदल और मुवाफ़क़त का जो इसम है वाक़िउन, ये वाक़े है, वाक़िउन ये वाक़े है, बिदूनी ही इसके बग़ैर ही, बिदूनी ही इसके बग़ैर ही, बिदूनी ही इसके बग़ैर ही। समझ आइए बात है? और भाई उलूब नहीं पाया जाता, लेकिन वो मुवाफ़क़त और बदल का लफ्ज़ बोल देते हैं। अभी इमाम वाली सनद है, एक दूसरी सनद है, दोनों फ़र्ज़ किया, दोनों में के रावी जो हैं वो बराबर हैं। अब यहाँ पे उलूब तो नहीं है ना, उलूब तो तब होगा अगर एक सनद छोटी हो, यहाँ तो दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ भी वो मुवाफ़क़त और बदल जो है का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। वफ़ी ही और इसमें फ़िल उलूब निस्बी, ये उलूब निस्बी में अल मुसावात व मुसावात है। वहिया, और इससे मुराद है इस्तिवाउ आदद इस्नाद मिन रावी इला आखिरी, सनद की तादाद रावी से लेकर सनद की तादाद का बराबर होना, इला आखिरी उसके आखिर तक। ऐ इस्नादिल उलूब निस्बी मा इस्नादी अहदिल मुसन्निफ़ीना, यानी उलूब निस्बी की सनद का बराबर होना मुसन्निफ़ीन में से किसी एक की सनद के साथ।
किसी एक की सनद के साथ। अब इसकी मिसाल, ये मिसाल आपको ना कि वो नीचे दे रहे हैं, ये समझ आ जाएगी बात आपको कि वो क्या कह रहे हैं कि एक तरफ इमाम की सनद है और एक तरफ आपकी सनद है, दोनों बराबर हैं, ये मुसावात है। कहीं यारवी नसाई मसलन इमाम नसाई बयान करते हैं हदीसन, एक हदीस यकाउ बैनहु व बैन नबी, वाक़या है उनके दरमियान और अल्लाह के नबी के दरमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीही, उस सनद में अहदाशरा नफ्सन 11 लोग, 11 रावी। फ़यकाउ लना ज़ालिकल हदीसु बैनी, वही हदीस हमारे लिए वाक़या हो भी सनाद आखर, एक दूसरी सनद से अल्लाह के नबी तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यकाउ बैनना फ़ीही व बैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदाशरा नफ्सन, तो हमारे और अल्लाह के नबी के दरमियान उस सनद में भी 11 वास्ते हों, तो इसको कहते हैं मुसावात। कि एक इमाम के लिहाज से हमारी सनद जो है ना वो बराबर है। हाँ, इमाम वो अल्लाह के नबी तक पहुंच रहा है कितने वास्तों से? 10 वास्तों से। आप पहुंच रहे हैं 10 वास्तों से, इमाम पहुंच रहा है 5 वास्तों से, आप पहुंच रहे हैं 5 वास्तों से, तो ये मुसावात है। और समझ आ गई है? हाँ जी। फ़नुसाविन नसाइया मिन हैसुल अददी, हम इमाम नसाई के बराबर हैं तादाद के लिहाज से। माकाती नदरी अन मुलाहज़ती ज़ालिकल इस्नादिल ख़ासी, कता नज़र उस ख़ास सनद को मद्देनज़र रखने से, कता नज़र इससे कि हम उस ख़ास सनद को मद्देनज़र रखें। बस हम सिर्फ ये देख रहे हैं भाई कि भाई तादाद हमारी सनद की तादाद इमाम की सनद की तादाद के बराबर है, बस हम ये सिर्फ ये देख रहे हैं। वफ़ीही, और इसमें आई अलूब निस्बी ऐदन, यानी अलूब निस्बी में ही अलमुसाफ़ा, तो मुसाफ़ा है। वो था इमाम के सनद के बराबर आपकी सनद है, ये है इमाम का जो शागिर्द है उसकी सनद के बराबर। अब इमाम का शागिर्द है, फ़र्ज़ के इमाम बुखारी का शागिर्द एक है और उसके वास्ते उसके सनद के मतलब जो रावी हैं या वास्ते हैं वो 10 हैं और आपकी सनद के भी 10 हैं, तो ये वही अल-इस्तिवाउ, और इसका मतलब है बराबर होना मा तिलमीज़ी ज़ालिकल मुसन्निफ़ी, उस मुसन्निफ़ के शागिर्द के साथ, अलल वजही, उस अंदाज़ में, अल मशरूई अव्वलन, जिसकी वज़ाहत पहले की गई है, जिसकी शरह ऊपर की गई है। वसुमियतिल मुसाफ़ात, और इसका नाम मुसाफ़ा रखा गया लिअन्नल आदत जरत फिल गालिबी, क्योंकि आदत जारी हुई है अमूमन मुसाफ़ा करने की, बैनमन, उनके दरमियान तलाक़, या जो 2 बंदे आपस में मिलते हैं, जो लोग आपस में मिलते हैं मुसाफ़ा करते हैं, तो गोया आपने इमाम के साथ मुसाफ़ा कर लिया। आपकी जो सनद है उसकी तादाद इमाम के शागिर्द की सनद की तादाद के बराबर है। तो जैसे वो शागिर्द है, वो उस्ताद से मुलाकात होती है, गोया आपकी उससे मुलाकात होगी और आपने मुसाफ़ा कर लिया। बात समझ आ रही है? हाँ जी। वाह, और नहनु, हम, और हम फ़ी आदि सूरत, इस सूरत में, कान्ना लकीना अन नसाइया, गोया कि हम मिले इमाम नसाई से, फ़कान्ना साफ़ाना, गोया कि हमने उनसे मुसाफ़ा कर लिया। ये वो कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं जितनी किस्में आपने पढ़ी हैं, कौन कौन सी किस्में पढ़ी हैं? आपने मुवाफ़क़त पढ़ी है, बदल पढ़ी है, मुसावात पढ़ी है, मुसाफ़ा पढ़ी है, 4 किस्में पढ़ी है ना। अब हर किस्म के मुकाबले में जो दूसरी किस्म है वो नाजिल है। हाँ, हर किस्म के मुकाबले में जो दूसरी किस्म है, जो दूसरी सनद है, किस्म ना कहो, सनद कहो, जो दूसरी सनद है वो नाजिल है। समझ आई है? मुवाफ़क़त, बदल, मुसावात और मुसाफ़ा। कहते हैं मुझे काबिलुल उलूवा, उलूब के मुकाबले में है, बी अक़साम ही अलमज़कूरती, उसके मज़कूरा अक़साम के साथ, अन्नुज़ूलु नुज़ूल, फ़यकूनु कुल्लु किस्मिन मिन अक़सामिल उलूबी, तो उलूब की अक़साम में से हर किस्म होगी, युकाबिलहु किस्मुम मिन अक़सामिन नुज़ूली, इसके मुकाबले में नुज़ूल की अक़साम में से कोई ना कोई किस्म ज़रूर आएगी। खिलाफ़न लिमन, बरक्स उन लोगों के, ज़ाअम, जिनका ख़्याल है, अन्नल उलूवा, उलूब कद यका, कभी वाक़या होता है, गैर ताबिइन लिन्नुज़ूली, और वो नुज़ूल का ताबे नहीं होता। कहते कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि सनद आली होती है, लेकिन उसके मुकाबले में सनद एक दूसरी नाजिल हो। हाँ, बसा औक़ात ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि सनद नाजिल हमेशा हो सकता है एक सनद आली हो लेकिन दूसरी सनद नाजिल उसके मुकाबले में ना हो। अन्नुलूवा कद यका, कभी ऐसे वाक़या होता है। लेकिन इसकी मिसाल भी अल्लामा इब्न हजर को देनी चाहिए थी, मैंने ज़्यादा गौर व फ़िक्र नहीं किया और मुझे
बात ये समझ भी नहीं है, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हो ना दो चीज़ों का, तो उसके मुकाबले में आप कहते हो ये चीज़ ऊंची है, ये नीची है, ज़हन में कोई ना कोई तो आपका पॉइंट होता है ना। तो जब आप एक सनद को आली कह रहे हो तो उसके मुकाबले में ज़ाहिर बात कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना। अब ये सूरत कैसे बनेगी, बहरहाल ये मुझे भी समझ नहीं है, आई तो नहीं है, मैंने गौर भी नहीं किया इस पर, देखूँगा मैं। ये लिखा हुआ नीचे, कहते हैं वह वल हाकिम अलामा युफ़हमु मिन ज़ाहिरी कलामिही कमा नक़ल वजीउद्दीन, कि इमाम हाकिम हैं, उन्होंने ये बात की है जैसा कि उनकी ये कलाम से समझ आ रही है। तो इतना तो इशारा दे दिया है, तो माशाल्लाह इतना नहीं किया कि वो जो है ना वो आगे उनकी कोई मिसाल है या कोई वजह भी यहाँ पे लिख दें। फ़इंतशार कर रावी वमन रवानु फ़ी अम्रि मिनल उमूरिल मुताल्लिक़ति बिरिवायति मिसल सिन्नी वल लुक़ी वहुवल अख़्ज़ु अनिल मशाइख़ फ़हुवन नौ अल्लज़ी युक़ाल लहु रिवायतुल अक़रान। अब आगे यहाँ से नई बात शुरू होगी, मुख्तलिफ जो है ना। कहते हैं अगर रावी शरीक हो, वमन और वो बंदा, रवा अन हो जिसने उससे रवायत की है, फ़ी अमरिन यानी उस्ताद और शागिर्द दोनों शरीक हैं, फ़ी अमरिन किसी ऐसी चीज़ में, मिनल उमूरी उन उमूर में से, अल मुताल्लिक़ति बिर रिवायती जिनका ताल्लुक़ रिवायत के साथ है, मिसल सिन्नी वल लुक़ी जैसा कि उम्र है, वल लुक़ी मुलाकात है। मुलाकात का क्या मतलब, वह वल अख़्ज़ु अनिल मशाइख़, इसका मतलब है असातिज़ा से इल्म लेना। उम्र उनकी, अब एक बंदा दूसरे से रिवायत ले रहा है, उम्र उनकी सेम टू सेम है, उम्र उनकी सेम टू, एक दौर के लोग हैं, असातिज़ा उनके सेम टू सेम है। तो कहते हैं फ़हुवन नौ, तो ये वो नौ है, अल्लज़ी युक़ालु लहु जिसको कहा जाता है रिवायतुल अक़रान, साथियों का रिवायत करना, रिवायतुल अक़रान। लिअन्नहु हीनइज़िन यकूनु रावियन अन करीनिही, क्योंकि उस वक़्त ये बंदा रिवायत बयान करेगा अपने साथी से। भाई साथी है ना, उम्र एक जैसी है, साजा एक जैसे हैं, और एक बंदा दूसरे से रिवायत कर रहा है तो रिवायतुल अक़रान होगी ना। अब आप लोग, आपकी उम्रें करीब करीब हैं, अब यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट यहाँ बैठा हो जो 60 साल का हो, और कोई ऐसा स्टूडेंट जो 2 साल का हो, फीडर लेके यहाँ पे उसको लिटाया हुआ हो, इतना उम्रें करीब करीब है ना। वो 5-7 साल, 2-4 साल का ये डिफरेंस नहीं, ये करीब करीब ही बंदा समझा जाता है। हाँ जी, तो और वैसे भी उस दौर में सिस्टम और था, उस दौर में भाई वो जो है ना, एक जो दौर के लोग हैं उनको एक तरह की ट्रीट किया जाता है, मतलब एक उनको एक गिरोह समझा जाता है। आजकल तो आप लोग आते हो, 6 साल पढ़ा, 8 साल पढ़ा, जनाब घर चले गए, एक सिस्टम है। वो वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं था ना कि लोग जनाब आ रहे हैं, बचपन से लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। हमें ऐसे लोग मिलते हैं जनाब 20 साल के बाद पढ़ना शुरू किया, 30 साल के बाद शुरू किया, 35 साल उम्र होगी उसके बाद, 35 साल के बाद मतलब 35 साल की उम्र होगी, 30 साल के बाद 30 साल की उम्र हो गई है। हाँ जी, तो वहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ना, इसमें वुसअत थी बमुकाबला आज के। लिअन्नहु हीनइज़िन यकूनु रावियन अन करीनिही, क्योंकि तब आदमी रिवायत करेगा अपने साथी से। और अगर ऐसी सूरत हाल हो कि दोनों एक दूसरे से रिवायत करें, रिवायतुल अक़रान की डेफिनेशन समझ आ गई है। साथी, रिवायतुल अक़रान का मतलब है साथियों का रिवायत करना, यानी असातिज़ा एक हैं, सेम टू सेम असातिज़ा जो हैं वो उनके, और उम्रें उनके करीब करीब हैं। अगर उनमें से एक बंदा दूसरे से रिवायत बयान करेगा, इसको कहते हैं रिवायतुल अक़रान। और अगर उनमें से हर एक बंदा बयान करे, वइन रवा कुल्लु मिनहुमा आई अल फ़रीक़ैनी, सॉरी आई अल क़रीनैनी, यानी दोनों साथियों में से हर एक रिवायत बयान करे अनिल आखरी दूसरे से, फ़हुवल मुदब्बज, तो इसको मुदब्बज कहते हैं। और भाई साथी हैं आप, एक साथी, आप में से एक साथी दूसरे से रिवायत बयान करता है, ये रिवायतुल अक़रान है। और अगर एक दूसरे से बयान करता है, दूसरा पहले से बयान करता है, आप क्लास के लोग हो, एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट दूसरे से इल्म सीखता है और दूसरा उसको, मतलब दूसरा उससे सीखता है, तो ये इसको क्या कहते हैं, मुदब्बज। इसको क्या कहते हैं, मुदब्बज। समझ आइए बात है। हाँ जी, यहाँ पे क्या इस क्लास में क्या हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सीख रहे हो ना। हाँ जी, और अगर आप आपस में बैठ के आप में से कोई एक दूसरे को पढ़ाए, दूसरा उससे सीखे, ये मिसाल दे के मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे, तो ये रिवायतुल अक़रान है ना। और अगर
वो उसको पढ़ाए और कुछ चीज़ें उसको ज़्यादा आती हैं वो उसको पढ़ाए, तो इसको क्या कहते हैं? अल-मुदब्बज कहते हैं। कहते हैं वो ख़ासु मिनल अव्वली, ये सूरत ज़्यादा ख़ास है पहली सूरत से, क्योंकि हमेशा अमूमन ऐसे होता है कि बंदा दूसरे से सीखता है, लेकिन ये बहुत कम होता है कि बंदा उससे सीखे भी और उसको सिखाए भी, सीखे भी और सिखाए भी। ठीक है? हाँ जी, सब उस्ताद आपको पढ़ाते हैं? किसी उस्ताद को आप पढ़ाते हो? नहीं ना पढ़ाते हो। जब मैं उधर मरकज़ में था तो उस वक़्त जब मैंने स्कूल पढ़ना शुरू किया था तो मैं पढ़ाता भी था और पढ़ता भी था। मुझे याद है आज भी पहली क्लास में जब मैं पढ़ाता था और बाद में फिर किताबें लेकर, एक लड़का था शुएब लाहौर का, तो उसके पास बैठ के मैं वो जनाब मैथ के क्वेश्चन समझता था, इंग्लिश की चीज़ें मैं पूछता था उससे। तो ये सूरत है। अमूमन लोग दूसरों को सिखाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होता है कि आप दूसरों को सिखाएं भी और उससे सीखें भी। कहते हैं वह ख़ासु मिनल अव्वली, ये ज़्यादा ख़ास है पहली सूरत से, कम पाई जाती है। फ़कुल्लु मुदब्बजिन अक़रान, हर मुदब्बज तो अक़रान है। वलैसा कुल्लु अक़रानिन मुदब्बजन, और हर अक़रान मुदब्बज नहीं है, हर अक़रान मुदब्बज नहीं है। कहते हैं वक़सन्नफ़ दारक़ुतनी फ़ी ज़ालिका, इमाम दारक़ुतनी ने इसके बारे में किताब लिखी है। वसन्नफ़ अबू शेख अल-असबहानी फ़िल्लज़ी क़ब्लहु, और अबू शेख अल-असबहानी ने उस सूरत के बारे में जो इससे पहले गुजरी है नीचे इशारा दे दिया है। ऐ फ़ी रिवायतुल अक़रानी, रिवायतुल अक़रान के बारे में किताब लिखी है। वइज़ा रवा शेख अन तिलमीज़िही सदका अन्ना कुल्ला मिनहुमा यरवी अनिल आखर, अगर उस्ताद अपने शागिर्द से रिवायत करे तो ये बात सच मतलब सादिक आती है कि उनमें से हर एक यरवी अनिल आखर दूसरे से बयान कर रहे हैं, उनमें से हर एक दूसरे से बयान कर रहे हैं। फ़ाली युसम्मा मुदब्बजन, क्या उसका नाम मुदब्बज रखा जाएगा? मैंने जो आपको मिसाल दे दी ना वो समझाने के लिए दी थी। अगर उस्ताद शागिर्द को पढ़ाए और शागिर्द से पढ़े भी तो वो इमाम बुखारी का अल्लामा इब्न हजर कहते हैं वो मुदब्बज नहीं है। आया उसको मुदब्बज कहेंगे या नहीं कहेंगे? आगे वो वज़ाहत करने लगे। वो मुदब्बज नहीं है। मुदब्बज ये है कि जो साथी हैं इल्म ले रहे हैं वो आपस में, अगर एक बंदा दूसरे से रिवायत करे तो रिवायतुल अक़रान है, और अगर बाहम एक दूसरे से दूसरा पहले से रिवायत करे वो मुदब्बज है। समझ आइए बात? कहते हैं वइज़ा रवा शेख अन तिलमीज़ी सादा का, तो ये बात सच आती है, सादा कहती है अन्ना कुल्ला मिनहुमा यरवी अनिल आखर, उनमें से हर एक दूसरे से रिवायत ले रहे हैं। हल युसम्मा मुदब्बजन, क्या उसका नाम मुदब्बज रखा जाएगा? अगर उस्ताद शागिर्द से बयान करे और वहाँ पे सच सादिक आ रही हो ये सूरत, ये बात कि उनमें से हर एक दूसरे से रिवायत ले रहा हो, आया उसका नाम मुदब्बज रखा जाएगा? फ़ीही बासुन, इसमें गौर व फिक्र की ज़रूरत है। और ज़ाहिर बात यह ला नहीं, आप उसको मुदब्बज नहीं कह सकते। लिअन्नहु मिन रिवायतिल अकाबिर अनिल असागिर, क्योंकि ये रिवायतुल अकाबिर अनिल असागिर है, बड़ा छोटे से रिवायत ले रहे हैं, बड़ा छोटे से रिवायत ले रहा है। व तदबीज माखूदन, और जो लफ्ज़ तदबीज लिया गया है दिबा जाता यलवजी, चेहरे के दो रुखसारों से। फ़यक़्तदी, तो ये चीज़ तकादा करती है यकून ज़ालिका, कि ये जो चीज़ है मुस्तवियन बराबर हो मिनल जानिबैन, दोनों पहलुओं से, दोनों तरफ़ों से। और चेहरे के रुखसार दोनों बराबर होते हैं ना? कभी आपने देखा है कभी एक गाल वड्डी एक छोटी है? और भाई कभी बंदा देखा आपने एक गाल होती वड्डी एक छोटी है? तो इस्तिवा पाया जाता है, तदबीज में इस्तिवा पाया जाता है। तो जो साथी होते हैं उनमें तो इस्तिवा है, लेकिन उस्ताद और शागिर्द इनमें इस्तिवा नहीं है। लिहाजा अगर उस्ताद शागिर्द से बयान करे, शागिर्द उस्ताद से बयान करे, तो ये उस्ताद शागिर्द से बयान करे तो ये होता है रिवायतुल अकाबिर अनिल असागिर, इसमें हम मुदब्बज नहीं कहेंगे। समझ आ गई है? फ़ला यजीउ फ़ी यादा, तो इस सूरत में ये जो चीज़ हासिल नहीं होती। वहीं रवर रावी अमन व दूनहु, और अगर रवायत करने वाला बयान करे उससे जो उससे कम है, कम किस लिहाज से है? फ़िसिन्नी, उम्र में, और फिर लकी मुलाकात में, और फिर मिकदारी या मिकदार में, फ़ाज़न नो, इल्म उसके पास इल्म थोड़ा है, उम्र कम है या मुलाकात में, तो फ़ाज़न नो, ये जो नो है हुआ रिवायतुल अकाबिर अनिल असागिर। एक बंदा वो ज़्यादा साजदा के पास पढ़ा है, एक बंदा कम साजदा के पास पढ़ा है, एक ने ज़्यादा मुलाकात की है, बहुत से लोगों के पास वो गया, एक ने कम जो है वो मुलाकात की, एक उम्र में बड़ा है, एक छोटा है, हाँ, एक के पास इल्म ज़्यादा है, एक कम, मतलब कम इल्म वाला है। तो अगर रावी रिवायत करे उससे जो उससे कम है इनमें से किसी चीज़ में,
तो हुआ रिवायतुल अकाबिर अनिल असागिर, इसको कहते हैं रिवायतुल अकाबिर अनिल असागिर। समझ आइए बात। वमिन, और इसी में से है ऐ में जुमलति हाज़न नौई, यानी इसी नौ के मजमूए में से, इसी नौ में से क्या अला रिवायतुल आबा अनिल अबना, कहते हैं वह ख़स्सु मिन मुतलक़िही, और ये जो सूरत आगे वाली ये ज़्यादा ख़ास है बनिस्बत उसके मुतलक किस्म के। एक है मुतलक रिवायतुल अकाबिर अनिल असागिर, बड़ा छोटे से बयान करो, उसमें बहुत सी सूरतें आ जाती हैं भाई, लेकिन ये सूरत ख़ास है। उसकी एक शक्ल है रिवायतुल आबा अनिल अबना, कि जो बाप हैं वो बेटों से बयान करें, वो हालांकि वो भी बड़ा छोटे से बयान कर रहा है ना, और भाई बड़ा छोटे से नहीं बयान कर रहा है, अब्बा बेटे से बयान करता है। नहीं समझ आ रहा आपको? आ रहा है। कहते हैं वमिनो, और इसी से है ऐ में जुमलत हाज़न नौई, यानी इस नौ के मजमूए से या इसी नौ में से, और ये ज़्यादा ख़ास है मिन मुतलक़ी, अपनी इसकी मुतलक किस्म से, वह ख़ास मिन मुतलक़ी, और इसी में से है क्या रिवायतुल आबा यानी अबना, के बाप जो हैं वो बेटों से बयान करें, व सहाबत यानी ताबीन, और सहाबा ताबीन से बयान करें, व शेख यानी तिलमीदी, और उस्ताद शगीर से बयान करें, व नहबु ज़ालिका, और इस तरह की दीगर सूरतें। वफ़ी अक्सी ये कसरतुन, इसके बरक सूरत में ज़्यादती है, यानी इसकी जो बरक सूरतें हैं वो ज़्यादा हैं। आप हाँ छोटे बड़ों से बयान करते हैं भाई, और भाई अमूमन छोटे बड़ों से इल्म लेते हैं, बड़े छोटों से इल्म लें, ओए बड़े छोटों से इल्म लें, ये अमूमन नहीं होता, ठीक है। लिअन्नहु, क्योंकि ये जो तरीक़ा है हुवल जादतु वफ़ी अक्सी, इसका बरक्स जो तरीक़ा है, लिअन्नहु, क्योंकि इसका जो बरक्स वाली सूरत है हुवल जादतु अलमसलूकतु अलगालिबतु, ये वो तरीक़ा है जिस पे चला जाता है, अलगालिबत और गालिब है। अब आगे वो फ़ायदा बयान कर रहे हैं इनका क्या फ़ायदा, इन चीज़ों के इल्म का क्या फ़ायदा भाई, हमें क्या फ़ायदा होगा कि भाई ये बड़ा है ये छोटा है, हाँ ये जनाब भाई कुरान है, ये जो साथी हैं और ये एक दूसरे से बयान करते हैं, ये उस्ताद शागिर्द है, क्या फ़ायदा। कहते हैं वह फ़ायदा तो मारिफत ज़ालिका, और इसकी मारिफत का फ़ायदा अतमयीज़ बैन मरातिबीम, उनके मरतबों के दरमियान मुमताज़ करना है, इम्तियाज़ करना है, सॉरी उनके मरातिब के दरमियान इम्तियाज़ करना है, यह इम्तियाज़ है। व तनज़ीलुन्नास मनाज़िलहुम, और लोगों को उनके मरतबों पे उतारना है। आप इम्तियाज़ कर सकेंगे कि किसका क्या मर्तबा है, किसका क्या तबका है, किस दर्जे में है, और लोगों को उनके मनातब पे उतारना है। वक़सनबल ख़तीब फ़ी रिवायतिल आबा यानी अबनाई तसनीफ़न, और ख़तीब बगदादी ने इस सूरत के बारे में यानी रिवायतुल आबा यानी अबना एक किताब लिखी है। वाफ़रद जुज़न लतीफ़न, और एक उम्दा या छोटा सा जो जुज़ है अफरादा वो अलग लेकर आए हैं। फ़ी रिवायत सहाबत यानी ताबीन, सहाबा ताबीन से बयान करें इस सिलसिले में। लें जी यहाँ से आगे वाली बात है, लेकिन मुझे पता है आप लोग नाश्ते के इंतज़ार में बैठे हुए हो, और आप हाँ इसी इंतज़ार में सबक बंद हो और हम अटैक करें जाके। चलें आज के लिए इतना काफ़ी है।